जी, Bismillahirrahmanirrahim. In our previous session, we studied all types of logical reasoning, जिसमें हमने लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, उसके साथ साथ वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड ऑल अदर डिटेल्स डिस्कस की थी। आज इसका रिमेनिंग पोर्शन एनालिटिकल रीजनिंग को देखते हैं। आसान सी चीजें हैं, सिर्फ आपने अपना जो जहन है उसको खुला रखना है, चीजें इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपको समझ आती जाए। इसमें दो तीन चीजें होती हैं जो आपको फोकस करने वाली होती हैं। एक तो ये कि आपने जब इसको पढ़ना है तो देखना है कि टोटल गिवन क्या है, यानी 7 ऑब्जेक्ट्स गिवन है। जो नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट है वो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और फिर उसकी आगे शराइत कौन सी हैं, कंडीशंस कौन सी। जब इन तीनों चीजों को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन को आंसर करना कोई मुश्किल नहीं होगा। एनालिटिकल रीजनिंग इज अ टेस्ट ऑफ योर एनालिटिकल पावर। अब कोई भी शख्स एनालिसिस तब कर सकता है जब उसके पास उसको जो उसकी ऑब्जर्वेशन हो वो अच्छी हो, वो चीजों को अच्छे से देखे, अच्छे से अंडरस्टैंड करे, देन फिर उसको वो एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेन जो काम है वो ही आपकी ऑब्जर्वेशन का है, चीजों को देखने का। देन फिर कंडीशन उसने दी गई होगी, उसको आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व होते जाएंगे। मुश्किल कोई चीज नहीं है। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ जो रूल्स होंगे वो भी हम लर्न करते जाएंगे। कहता है कि फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एग्जैक्टली 7 ऑब्जेक्ट्स, आगे ये 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, RSTU XYZ। A group of exactly 4 objects must be selected in accordance with the following conditions। अच्छा जी, गिवन क्या है भाई कि टोटल जो गिवन 7 ऑब्जेक्ट्स थे, हमने कितने लोग का ग्रुप बनाना है, 4। मेन सबसे बात जो है वो ये है, ग्रुप जो है वो 4 का बनना है। ठीक है, अब ग्रुप के लिए शराइत क्या है, ये इनको गौर से देखें। कहता है इफ R इज सिलेक्टेड, T मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें। एक तो ये कहा जाएगा कि सिंपली सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड। दो है, कैन बी सिलेक्टेड, मस्ट बी सिलेक्टेड। कैन बी सिलेक्टेड यानी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो सिलेक्ट कर लें, चाहे ना करें। मस्ट बी सिलेक्टेड कि अगर इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका सवाल ही ठीक नहीं होगा, या यूं कह लें कि इसको सेलेक्ट करना लाजमी। अब कंडीशन पहले क्या दी गई है कि इफ आर इज सिलेक्टेड, टी मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड। कि अगर आर लेके आएंगे तो टी भी जरूरी है। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करें। आर सिलेक्टेड, टी मस्ट बी सिलेक्टेड। अगर आर को सिलेक्ट करेंगे तो टी को लाजमी है सिलेक्ट करना, लेकिन अगर आप टी को सिलेक्ट करें तो आर सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है। वंस अगेन, अगर आप आर को सिलेक्ट करेंगे तो टी को सिलेक्ट करना लाजमी है। यही कहा गया ना, सारा सिलेक्टेड टी मस्ट बी सिलेक्टेड। बट इफ यू सिलेक्ट टी, देन आर आर द सिलेक्शन इज नॉट नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट देखें। उसने कहा इफ एस इज सिलेक्टेड, अगर एस सिलेक्ट करेंगे तो यू मस्ट बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे भी वही बात है, अगर एस सिलेक्ट किया तो यू जरूरी है, लेकिन अगर यू अकेला भी सिलेक्ट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। एस अकेला नहीं आ सकता, आर अकेला नहीं आ सकता। तीसरी कंडीशन उसने क्या दी, इफ एक्स एंड वाई आर बोथ सिलेक्टेड टुगेदर। कि अगर एक्स और वाई दोनों को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर टी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर एक्स और वाई दोनों को इकट्ठा कर लिया फिर टी नहीं आ सकता। अगर सिर्फ एक्स होगा तो भी कोई मसला नहीं, सिर्फ वाई होगा तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे फिर टी नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल किसी का? ओके, देखें। उन्होंने कहा इफ आ गया, अब सवाल आ गया क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर बोथ सिलेक्टेड टुगेदर।
अगर एक्स और वाई दोनों को सिलेक्ट कर लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड। अब गिवन क्या कौन कौन से थे, आर एस टी यू एक्स वाई जी। अब उसने कहा टोटल 7 हैं, उनमें से एक्स और वाई को आपने सिलेक्ट कर लिया, यानी एक्स भी सिलेक्टेड, वाई भी सिलेक्टेड। एक्स वाई सिलेक्ट कर लिया तो कौन सा है जिसको सिलेक्ट करना जरूरी है। अब बाकी हमारे पास 5 ऑप्शन थे, यानी टोटल 7 है ना, 7 में से 2 सिलेक्ट कर दिए। अब उन 5 में से आपने 2 सिलेक्ट करने हैं मजीद, 2 तो गिवन है ना, 2 मजीद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उन 2 में से कौन सा एक ऐसा जरूरी है कि जिसको सेलेक्ट किए बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे अप्लाई करना है कंडीशन को। एक्स वाई अगर इकट्ठा आ जाए तो जो टी है वो नहीं आ सकता, यानी पहले आपके पास ऑप्शन थे आर एस टी यू एक्स वाई जी। ठीक है, ये जो हाँ, ये 7 आपके पास ऑप्शंस थे, इन 7 में से आपने 4 चूज करने थे। अब उसने कह दिया कि एक्स और वाई आपने सेलेक्ट कर लिए, एक्स और वाई हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब एक्स और वाई अगर आपने सेलेक्ट कर लिए तो टी को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक्स वाई सेलेक्ट करेंगे तो टी को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, टी को हमने रिमूव कर दिया। अब पहली कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने टी को रिमूव किया। पहली कंडीशन क्या है कि अगर आप आर को सिलेक्ट करेंगे तो टी को सिलेक्ट करना जरूरी है, और हमें तीसरी शर्त के मुताबिक टी को सिलेक्ट कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आप आर को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आर को सिलेक्ट करेंगे तो टी सिलेक्ट करना लाजमी है, तो आर को भी रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन बच गए, एस यू और जी। अब इनमें से 2 आपने रखने, तो कौन सा एक ऐसा है जो आना जरूरी है। अब इसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक कॉम्बिनेशन बन सकता है एस यू का, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है, यानी एक एक्स वाई एस यू हो गया, और दूसरा एक्स वाई जी यू, तीसरा एक्स वाई एस जी। क्या ये जो थर्ड वन है, क्या ये कॉम्बिनेशन बन सकता है एक्स वाई एस जी। नो सर। क्यों नहीं बन सकता। सर अगर हम एस को रखेंगे ना तो साथ में जो है यू मस्ट रखना पड़ेगा, तो फिर ये एस जी यू बनाना पड़ेगा हमें, एस और जी नहीं बन सकते। एग्जैक्टली राइट। तो और यू अगर यू हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 4 की, तो ये जो थर्ड वाला है नहीं आ सकता। तो यही 2 बन सकते हैं, एक्स वाई एस यू, एक्स वाई जी यू। तो कौन सा जरूरी है इसमें, यू। ठीक हो गया, एग्जैक्टली राइट। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज यू। ठीक है, ये यू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें। इफ एस एंड जी आर बोथ सिलेक्टेड टुगेदर, which of the following could also be selected except। अब अगली कंडीशन क्या आ गई कि आपने एस और जी दोनों को सिलेक्ट कर, एस और जी को सिलेक्ट कर लिया। असल में कंडीशन को रिमूव नहीं था करना चाहिए, चले। एक्स और एस और जी को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके साथ आपने ऐड करने हैं, तो कौन कौन से हैं कि जिनको आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यानी आपके पास ऑप्शन है। अच्छा जी, एस और जी दोनों ने दे दिए, हमें पता है कि जब एस आएगा तो साथ क्या आएगा, यू। तो यू तो यहाँ पे साथ आना ही है। अब हमारे पास जगह बच गई एक की, हमारे पास जगह बच गई एक की। उस एक में आप किसको लेके आ सकते हैं, आर को लेके आ सकते हैं। आर को हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आर को सिलेक्ट करें तो टी को सिलेक्ट करना जरूरी है, आर तो वैसे ही यूज नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा आ गया, एस वैसे गिवन था, टी, टी आ सकता है।
क्योंकि टी पे यहाँ पे कोई नहीं। ठीक है, एस जी यू। ओके। अच्छा, टी बिल्कुल यहाँ पे यूज हो सकता है। उसके बाद यू ऑलरेडी गिवन है। एक्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जी ऑलरेडी गिवन है, तो कौन सा नहीं आ सकता? आर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर आप आर को सिलेक्ट करेंगे तो टी को सिलेक्ट करना भी जरूरी है, लेकिन हमारे पास जगह कितनी है? एक बंदे की। अगर हम आर को सिलेक्ट करें तो टी को सिलेक्ट करना जरूरी है, और दो को हम सिलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि एक की जगह है। तो इसलिए आर को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया? उसने क्या कहा था, इच ऑफ फॉलोइंग कुड आल्सो बी सिलेक्टेड एक्सेप्ट, सॉरी, के कौन सा है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है सवाई, यानी बाकी सारे सिलेक्ट किए जा सकते हैं, सिर्फ आर ऐसा है जिसको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का, इफ यू इज नॉट सिलेक्टेड। अगर यू को आप सिलेक्ट नहीं करते तो कौन सा है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है बट ना डज नॉट हैव टू बी सिलेक्टेड, यानी कौन सा ऐसा है जिसमें आपकी मर्जी चल सकती है, चाहे तो सिलेक्ट करें चाहे तो ना करें। अच्छा जी, यू को आपने सिलेक्ट नहीं किया। अ, अगर आप यू को सिलेक्ट नहीं करते तो एस को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर यू को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एस को भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो अब हमारे पास ऑप्शन बच गए कौन से? पांच। कौन कौन से? आर, हमारे पास आर है, उसके बाद एस को आप नहीं यूज कर सकते, टी, उसके बाद एक्स, वाई और जी। अब इन पांच में से आपने चार को यूज करना है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी बन सकती है। एक तो बन सकती है, अच्छा जहां पे आपको लगे कि ये नहीं बन सकता आपने पूरी मुझे बता दें। फर्स्ट बनाते हैं, आर, टी, एक्स, वाई। क्या ये बन सकता है फर्स्ट वन? अच्छा, एस क्यों नहीं कर सकते बच्चे? उसने कहा कि यू को आपने सेलेक्ट नहीं करना। तो सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? इफ एस इज सिलेक्टेड यू मस्ट बी सिलेक्टेड। तो यू का उसने कहा नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो जब यू नहीं सिलेक्ट कर सकते तो एस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एस करेंगे तो यू का सिलेक्ट करना जरूरी है। तो यू की इजाजत नहीं है, तो फिर एस भी नहीं आ सकेगा। अच्छा, अब देखें जो पहला हमने बनाया आर टी एक्स वाई। हमने पढ़ा था कि अगर एक्स वाई इकट्ठा है तो टी नहीं आ सकता, तो मतलब ये कि ये वाली कंडीशन नहीं आ सकती। तो आर टी एक्स जी कर लेते हैं। उसके बाद आर टी वाई जी, एक के साथ आ सकता है। अगर हम ये चाहें कि हम आर को ना करें तो क्या करें? टी एक्स वाई जी, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वाई के साथ टी आ नहीं सकता। और अगर हम ये चाहें कि जी को ना रिमूव, जी को रिमूव कर दें, आर और टी को लिख लें, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आर को किया तो टी जरूरी है, और टी अगर लेके आए तो एक्स वाई नहीं आ सकते। तो मतलब ये है कि एक्स वाई, सिर्फ कौन सा ऑप्शन है जिसे आप रिमूव कर सकते हैं? वो है एक्स और वाई। सिर्फ एक्स और वाई ऐसा है कि जिससे आप चेंज कर सकते हैं, यानी आप एक्स भी यूज कर सकते हैं, वाई भी यूज कर सकते हैं। जी को सिलेक्शन लाजमी है, आर और टी की सिलेक्शन जो है वो लाजमी है। तो ऑप्शंस देखें, ऑप्शन में हमारे पास वाई नहीं मौजूद, एक्स मौजूद है, तो एक्स विल बी आवर राइट ऑप्शन। अगर वाई होता तो वाई भी होता, लेकिन चूंकि एक ही आंसर आपने सिलेक्ट करना होता है तो फिर उसने सिर्फ एक्स का ऑप्शन आपको गिवन में दे दिया। ठीक हो गया जी? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सी चीजें, सिर्फ आपने वही बात, और दिमाग खोल के रखना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। कहते हैं सिक्स प्रोडक्ट्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी आर टू बी प्लेस्ड
in the display window of a vending machine with 6 compartments, numbered 1 through 6 from left to right. The product must be placed in the window, one product in each compartment according to the following conditions. अच्छा बच्चे, सर आर के साथ टी था तो टी के साथ आर क्यों नहीं? मैंने यही बात आपको बताई थी कि इफ, क्या बात है कि इफ आर इज सिलेक्टेड, टी मस्ट बी सिलेक्टेड। उसने कंडीशन हमें ये दी थी कि अगर आर आएगा तो टी लाजमी आएगा। लेकिन टी आए तो आर का आना जरूरी नहीं है। यानी बच्चा पैदा होने के लिए बाप का होना जरूरी है, लेकिन बाप के लिए बच्चा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी आर को टी को सेलेक्ट करने के लिए आर को सेलेक्ट करना जरूरी है। आर को सिलेक्ट करने के लिए टी को सिलेक्ट करना जरूरी है, लेकिन अकेला टी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यही बात है जो मेन समझने वाली है। देखें, यू नॉट बी, अच्छा नेक्स्ट क्या है कि 6 कंपार्टमेंट्स हैं, 6 प्रोडक्ट है। उसने कहा कि 6 कंपार्टमेंट्स आपके पास तरतीब से हैं, यानी 1 2 4 5 6। अच्छा, ये 6 हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं और 6 ही हमारे पास प्रोडक्ट हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक हो गया? अब उसने कंडीशंस कौन सी बताई? कंडीशन क्या है? यू कैन नॉट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट और इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वी। यानी कंडीशन क्या है कि यू और वी दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। ना तो यू वी के राइट साइड पे आ सकता है, ना लेफ्ट साइड पे आ सकता है। मतलब ये कि यू और वी, तो यू वी या फिर वी यू नहीं आ सकते। ठीक है, यू वी या वी यू नहीं हो सकते, यानी दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है? W मस्ट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ X। जो W है वो लाजमी तौर पर X के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। यानी W और X ये हमेशा दोनों इकट्ठे आने चाहिए। W और X हमेशा इकट्ठे इसी शक्ल में आने चाहिए। यानी X W नहीं हो सकता, W X की शक्ल में ये दोनों इकट्ठे आने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि Z कैन नॉट बी इन कंपार्टमेंट 6। Z जो है वो कंपार्टमेंट 6 में नहीं आ सकता। तो अगली कंडीशन भी आ गई कि जो Z है वो 6 में नहीं आ सकता। ओके जी, अब ये हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई। अब हमने इसके मुताबिक देखना है। अच्छा जी, सवाल देखें। बस अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सोल्व होते चले जाएंगे। कोई नई रॉकेट साइंस नहीं होती। अच्छा देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी प्लेस इन कंपार्टमेंट 1। कंपार्टमेंट नंबर 1 में कौन सी जो प्रोडक्ट है वो नहीं आ सकती। अब हमारे पास कौन सी थी? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। यू आ सकता है, वी भी आ सकता है, यानी दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, लेकिन अकेले अकेले तो आ सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यू आ सकता है। एक्स, एक्स के लिए जरूरी है कि उसकी लेफ्ट साइड पे डब्ल्यू हो। एक्स के लिए जरूरी है कि वो डब्ल्यू एक्स की शक्ल में आए, यानी एक्स से पहले डब्ल्यू का होना जरूरी है। ये देखें, एक्स से पहले डब्ल्यू का होना जरूरी है। अगर हम कंपार्टमेंट 1 में एक्स लिखें तो डब्ल्यू कहाँ पे लिखेंगे? तो इसलिए कंपार्टमेंट 1 में एक्स नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह कंपार्टमेंट 6,
कंपार्टमेंट नंबर 6 में W अकेला नहीं आ सकेगा, क्योंकि W के बाद X का होना जरूरी है। तो चूंकि 6 जो है वो आखिरी है, इसलिए 6 कंपार्टमेंट में W नहीं आ सकेगा। बात समझ आ गई? जिस बच्चे को जो बात जहां पे ना समझ आए वहीं पे पूछ लिया करें, बजाय इसके कि आप क्वेश्चन कंप्लीट होने पे रिपीट का करें। ठीक है, जहां पे आपको लगे कि ये बात नहीं समझ आ रही, वहीं पे आप हैंड रेज करें, वहीं पे चैट में अपना क्वेश्चन करें। देखें, कंडीशन क्या है कि जो W है वो X के साथ आएगा और X से पहले आएगा। ठीक है, अगर हम पहले नंबर पे X को लिखें तो कंडीशन क्या थी कि X से पहले W का आना जरूरी है। तो यहाँ पे W के पहले आने की जगह नहीं, क्योंकि अगर W यहाँ पे लिखेंगे तो हमने पढ़ा था कि एक कंपार्टमेंट में एक ही आ सकता है। तो X अगर लिखें तो इससे पहले W के आने की कोई जगह नहीं है, तो इसलिए कंपार्टमेंट 1 में X नहीं आ सकता। ठीक है, ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया। लेकिन एडिशनल बात मैं आपको जो बता रहा हूँ कि यही बात अगर मजीद अप्लाई करें तो 6 में आप W को नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि W के बाद X का आना जरूरी है। लेकिन अगर यहाँ पे हम W लिख दें तो फिर X कहाँ पे लिखें, क्योंकि आखिरी तो 6 था, इसलिए आखिरी में W भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट को मजीद क्लैरिफाई करना। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल देखें। कहता है इफ X इज प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट नंबर 3, X जो है वो कंपार्टमेंट 3 में आ गया। W मस्ट बी प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। अगर X कंपार्टमेंट 3 में होगा तो W कहाँ पे आएगा? तो W हमने पढ़ा है कि X के लेफ्ट साइड पे आना है, तो यहाँ पे W आ जाएगा। तो अगर X 3 में है तो W कहाँ पे होगा? 2 में। ठीक होगा, एग्जैक्टली राइट, शाबाश बच्चे, गुड। अच्छा, नेक्स्ट देख लें। कहता है कि इफ U इज प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट नंबर 5। अच्छा जी, नई कंडीशन आ गई। क्या कहता है कि अगर कंपार्टमेंट 5 में आप U को लिख दें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट नंबर 6। तो कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो कंपार्टमेंट 6 में आएगी? अब हमने कंपार्टमेंट 6 को देखना है। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? U V W X Y Z। ठीक है, अब वन बाय वन सबको देखते जाना है, कोशिश करते जाना है क्या कौन कौन से आ सकते हैं। अच्छा, कंपार्टमेंट 6 V, सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा था? U। तो U तो वैसे लिखा हुआ है। उसके बाद V नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने पढ़ा है कि U के और V दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। ये पहली कंडीशन ये थी कि U और V ने इकट्ठे नहीं आना, तो 6 में V भी नहीं आ सकता। उसके बाद क्या है? W आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि W के बाद X का होना जरूरी है। तो X की जगह नहीं बचेगी तो W भी नहीं आ सकेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? X भी नहीं आ सकता, क्योंकि X से पहले W का होना जरूरी है। और पांचवे में हमने पढ़ा कि U है, तो W की भी जगह नहीं है, तो X भी नहीं आ सकता। देन फिर हमारे पास कौन सा बच गया? Y और Z का हमने ये पढ़ा है कि Z जो है वो 6 में नहीं आ सकता, कंडीशन नंबर 3। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? Y। तो Y को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई एतराज है। ना तो UV को कोई एतराज है, ना WX को कोई एतराज है, ना Z को एतराज है। तो अवर राइट ऑप्शन विल बी Y। या एग्जैक्टली, है ना आसान सी चीजें। बस आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, और जहन को हाजिर रखना है, फोकस रखना है। तो एनालिटिकल रीजनिंग कुछ भी मुश्किल नहीं। और यकीन करें, ये जो हम कर रहे हैं ये थोड़ी सी मुश्किल है, आपके पेपर में जो आती है वो इससे भी आसान होती है। कि यहाँ पे ये CSS की बुक की मैं आपको, ये पिक्चर है आपके सामने, CSS लेवल की आपको करवा रहा हूं। तो जो वन पेपर वाले होंगे तो लाजमी सी बात है उनकी इससे आसानी होती है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि उसमें तो ये होता था कि जो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जो मैंने एक पेपर दिया HSC लेक्चर्स का था,
तो उसमें एनालिटिकल रीजनिंग थी, तो वो बिल्कुल इस तरह की थी कि अगर आप एक दफा अंडरस्टैंड कर लें तो सबका जवाब खुद ही निकल आता था। तो यहाँ पे जो हम हर एक को अलग से अंडरस्टैंड करें तो इस किस्म की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो इतने आसान थी चीजें। चले मजीद एक दो सवाल हल करते हैं। देखें क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 8, the manager of a commercial printing firm is scheduling exactly 6 jobs, P, Q, S, T, W, and X, for a particular week, Monday through Saturday. Each job can be completed in one full day, and exactly one job will be completed in one full day, and exactly one job will be scheduled for each day. The job must be scheduled according to the following conditions. 6 दिन है और 6 जॉब्स हैं। दिन कौन से हैं? मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे 6 दिन है और 6 जॉब्स हैं, P, Q, S, T, W एंड X। ठीक है, अब हर दिन में एक जॉब आपने करनी, लेकिन इसके साथ कुछ मजीद कंडीशंस भी हैं। कुछ मजीद कंडीशंस कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। कंडीशन क्या है? पहली, P मस्ट बी प्रिंटेड सम टाइम बिफोर S इज प्रिंटेड, यानी P जो है वो S से पहले आना जरूरी है। P जो है वो S से पहले आना जरूरी है। ठीक है, P जो है वो उससे पहले आए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? T must be printed on the day immediately before or the day immediately after the day on which X is printed। कि जो T है वो X से पहले या X के बाद होना चाहिए, लेकिन होना इकट्ठे चाहिए। यानी T या T और X हो, या फिर X और T हो, इन दोनों में से एक कंडीशन का होना जरूरी है। ठीक है, T और X दोनों इकट्ठे होना जरूरी है, वो X और T की शक्ल में हो या T और X की शक्ल में हो। अगली देख लें, कहता है कि W मस्ट बी प्रिंटेड ऑन थर्सडे। W के लिए शर्त है कि वो थर्सडे को ही प्रिंट किया जा सकता। ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब देखें उसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल स्केड्यूल फॉर द जॉब्स ऑफ द वीक। अब इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल, कौन सा एक्सेप्टेबल होगा जो हमारी कंडीशन को वायलेट ना करे। अच्छा जी, पहले में देखें, पहली कंडीशन ये थी हमारे पास कि P जो है वो इससे पहले होना चाहिए, तो ये बात ठीक है। P S से पहले है, तो पहली कंडीशन जो ऑप्शन ए सबसे पहले देख रहे हैं, ऑप्शन ए फर्स्ट कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा। सेकंड कंडीशन कौन सी थी कि X और T दोनों इकट्ठे होने चाहिए। X और T इकट्ठे नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन 2 को देख लें। ऑप्शन में पहली कंडीशन क्या थी कि P और S इकट्ठे होने चाहिए। ओके है, P और सॉरी P S से पहले होना चाहिए, तो बात ठीक है, ऑप्शन बी। दूसरी कंडीशन क्या थी? T और X इकट्ठे होना चाहिए, T और X दोनों इकट्ठे हैं, सेकंड कंडीशन भी ओके। थर्ड कंडीशन क्या थी कि W जो है वो थर्सडे को होना चाहिए, तो थर्सडे को X है, W नहीं, तो सेकंड ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी की तरफ आ जाए। ऑप्शन सी में पहली कंडीशन P जो है वो ऐसे पहले होना चाहिए, वायलेट कर रही, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथे पे आ जाए। चौथे में क्या है कि पहली कंडीशन P S से पहले होना चाहिए, तो P S से पहले। दूसरी कंडीशन क्या थी कि T और X इकट्ठे होना चाहिए, तो T और X इकट्ठे हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी कि W जो है वो थर्सडे को होना चाहिए, तो जो W है वो थर्सडे को है। तो इसमें तीनों कंडीशंस ओके हैं, तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। ठीक हो गया जी, ओके, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रिंटेड ऑन सैटरडे एक्सेप्ट। सैटरडे को सारे प्रिंट किए जा सकते हैं, कौन सा नहीं प्रिंट किया जा सकता, अभी देख लेते हैं।
हमारे पास है जी पहले हिसाब से मंडे, उसके बाद मंडे ट्यूसडे, फिर वेनसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ठीक हो गया। उसने कहा कि सैटरडे को आप सारे प्रिंट कर सकते हैं सिवाय, तो सारे प्रिंट हो सकते हैं, कौन सा नहीं प्रिंट हो सकता? ऑप्शन पी। क्यों? क्योंकि पी जो है वो एस से पहले होना जरूरी है। वही डब्ल्यू एक्स वाली बात आ गई। पी जो है वो एस से पहले आना जरूरी है। अगर हम सैटरडे को पी करें तो एस कब करें? तो अगर सैटरडे को पी कर रहे हैं तो एस तो लाजमी सी बात है पहले किसी में आ जाएगा। तो अगर पहले किसी में आ जाएगा तो फर्स्ट कंडीशन को वायलेट कर लेगा। इसलिए ऑप्शन पी सैटरडे को नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। कहता है इफ क्यू इज प्रिंटेड ऑन वेनसडे, अगर जो क्यू है वो वेनसडे को कर ले, क्यू को वेनसडे को कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू? अगर क्यू वेनसडे को हो तो थर्सडे को कौन सा होगा? डब्ल्यू। ये तो वैसे गिवन था। अब नेक्स्ट देखें क्या इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। इफ क्यू इज प्रिंटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, पी इज प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे, पी जो है वो ट्यूसडे को प्रिंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्स और टी इकट्ठे आने, एक्स और टी इकट्ठे आने। अब वो एक्स और टी या तो फ्राइडे सैटरडे होंगे या मंडे ट्यूसडे होंगे, और पी और एस दोनों इकट्ठे आने, यानी पी एस से पहले आना चाहिए। लेकिन अगर हम मंडे को पी रखें तो जो ओनली ऑप्शन हमारे पास एस को रखने का बचता है वो ट्यूसडे बचता है। क्यों? क्योंकि अगले में हम नहीं लेके जा सकते। तो अगर अगले में ले जाएंगे तो फिर एक्स टू इकट्ठे, एक्स टी और एक्स टी जो है वो इकट्ठे नहीं रहेंगे। ठीक है। तो पी ट्यूसडे को नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख ले। पी इज प्रिंटेड सम टाइम्स बिफोर डब्ल्यू, पी जो है वो डब्ल्यू के साथ डब्ल्यू से पहले आ जाए। तो ये हो तो सकता है, ये हो तो सकता है, क्योंकि पी डब्ल्यू से पहले आ सकता है। लेकिन सवाल क्या था कि मस्ट बी ट्रू, ये गलत भी हो सकता है। ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास गलत की गुंजाइश नहीं है। मस्ट बी ट्रू नहीं है, ट्रू है बात, ये भी ठीक है, लेकिन लाजमी ठीक नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें। क्यू इज प्रिंटेड सम टाइम बिफोर एस, क्यू को एस से पहले प्रिंट कर लेते हैं, तो बात ठीक है, हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे में पी एस जा सकते हैं, बात ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है, क्योंकि पी एस था वो शुरू में भी आ सकता था। नेक्स्ट देखें। डब्ल्यू इज प्रिंटेड समटाइम्स बिफोर क्यू, यहाँ पर भी वही बात है, बल्कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डब्ल्यू क्यू के बाद ही आएगा, तो वो गिवन है कि नहीं। थर्ड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? डब्ल्यू इज प्रिंटेड समटाइम्स बिफोर एस, जो डब्ल्यू है वो एस से पहले होना चाहिए। डब्ल्यू इज प्रिंटेड समटाइम्स बिफोर एस। जी। तो ये जो राइट ऑप्शन थे वो ऊपर वाले हैं। हम नीचे वाले ऑप्शन देख रहे थे, तो दोबारा से ऊपर वाले को देखते हैं। इफ क्या था, कंडीशन क्या थी? इफ क्यू इज प्रिंटेड ऑन वेनसडे, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू? अच्छा जी, हमारे पास जो डेज थे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
उसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जो डब्ल्यू है वो थर्सडे को लाजमी है। W जो है वो थर्सडे को लाजमी है। और गिवन कंडीशन क्या थी कि क्यू जो है वो वेडनेसडे को लाजमी है। तो क्यू है वो वेडनेसडे को आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ऑप्शन वन देखते हैं। इफ पी इज प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे, पी जो है वो ट्यूसडे को नहीं हो सकता। उसके बाद एस इज प्रिंटेड ऑन मंडे, तो एस मंडे को नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एस मंडे को करेंगे तो उससे पहले पी का होना जरूरी है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एस इज प्रिंटेड ऑन फ्राइडे, एस फ्राइडे को कर लें, एस फ्राइडे को भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एस फ्राइडे को करें तो उससे पहले पी जो है वो मंडे या ट्यूसडे को आया सकता है। लेकिन अगर वहां पे वो लेके जाएं पी को, तो एक्स और टी इकट्ठा होने का ऑप्शन नहीं बचता, तो ये भी नहीं हो सकता। टी इज प्रिंटेड ऑन मंडे, टी को मंडे पे हम प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मंडे को टी प्रिंट करें तो ट्यूसडे को हम क्या कर देंगे, एक्स प्रिंट। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे को हम पी और एस प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये ऑप्शन राइट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था। इफ एक्स इज प्रिंटेड ऑन मंडे, अब वही कंडीशन दोबारा, अगर एक्स मंडे को प्रिंट हो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब देखें, मंडे को हो गया एक्स, तो ट्यूसडे को, ट्यूसडे को कौन सा होगा, टी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्स और टी दोनों इकट्ठे आना जरूरी है, तो यहाँ पे टी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है, डब्ल्यू मस्ट बी ऑन थर्सडे, तो यहाँ पे थर्सडे में डब्ल्यू आ गया। अब उसने पूछा कौन सा है हमें, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ओके, पी इज प्रिंटेड समटाइम्स बिफोर क्यू, पी जो है वो क्यू से पहले आ सकता है, तो बिल्कुल क्यू से पहले भी आ सकता है, क्यू के बाद भी आ सकता है, क्योंकि अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, पी क्यू और एस। तो पी जो है वो डब्ल्यू की जगह पे यानी वेडनेसडे को भी आ सकता है, पी जो है वो फ्राइडे को भी आ सकता है, क्यू जो है वो किसी भी दिन आ सकता है। ठीक है, तो पी इज प्रिंटेड समटाइम्स बिफोर क्यू, तो ये बात ठीक है, ठीक हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पी इज प्रिंटेड समटाइम्स बिफोर डब्ल्यू, बात ये भी ठीक है कि जो पी है वो डब्ल्यू से पहले आ सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्यू इज प्रिंटेड समटाइम्स बिफोर एस, क्यू जो है वो एस से पहले आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, कोई इशू नहीं। लेकिन मस्ट बी ट्रू नहीं है, लाजमी नहीं है कि उससे पहले आए, उसके बाद भी आ सकता है। डब्ल्यू इज प्रिंटेड समटाइम्स बिफोर क्यू, जो डब्ल्यू है वो क्यू से पहले हो सकता है, ये भी बात ठीक हो सकती है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वंस अगेन मस्ट बी ट्रू नहीं है, ये अपोजिट भी हो सकता है। लास्ट ऑप्शन क्या है, डब्ल्यू इज प्रिंटेड समटाइम्स बिफोर एस, जो डब्ल्यू है वो एस से पहले होना जरूरी है। अब देखें, डब्ल्यू जो है वो एस से पहले होना जरूरी है, क्या इसका उलट हो सकता है, यानी एस जो है वो डब्ल्यू से पहले आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि डब्ल्यू से पहले एस के आने के लिए एक ही ऑप्शन बचता था, वो ये जगह ना। अगर यहाँ पे हम एस लिखें तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो वायलेट हो जाएगी, कि पी जो है वो एस से पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे पहले पी के आने की जगह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एस नहीं आ सकता। तो डब्ल्यू जो है एस के आने के लिए यही दो जगह, इन दो के अलावा एस नहीं आ सकता। तो फिफ्थ ऑप्शन इज राइट, डब्ल्यू इज प्रिंटेड सम टाइम बिफोर एस। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, क्या कहता है, इफ पी इज प्रिंटेड ऑन ट्यूसडे, अगर पी को ट्यूसडे को प्रिंट कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। क्या
अच्छा जी, क्या करना है आपने? इफ पी इज प्रिंटेड ऑन ट्यूजडे, ट्यूसडे को पी प्रिंट कर दिया। थर्सडे को हमारे पास कौन सा प्रिंट होता है? डब्ल्यू। ओके, अब कंडीशन देखें। क्यू इज प्रिंटेड ऑन मंडे। अब इसमें हमारे पास बाकी ऑप्शन कौन कौन से बचते हैं, इसको देखते हैं। अब हमने पढ़ा है कि एक्स और टी दोनों का इकट्ठा आना जरूरी है, ठीक है। एक्स और टी दोनों का इकट्ठा होना जरूरी है। अब इकट्ठा होने के लिए एक ही जगह बचती है और वो है फ्राइडे सैटरडे। इकट्ठा होने के लिए एक ही जगह बचती है, वो कौन सी है? फ्राइडे सैटरडे। क्योंकि डब्ल्यू वेडनेसडे को भी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर एक्स यहाँ पे लिखेंगे तो टी कहाँ पे लिखेंगे? मंडे को भी आप नहीं लिख सकते। तो फ्राइडे और सैटरडे एक्स और टी होंगे, ये लाजमी सी बात। ये आपस में चेंज हो सकते हैं, एक्स और टी हो सकता है या फिर टी एक्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन दो में से ही होंगे। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया। एस जो था हमने पढ़ा कि वो पी के बाद होना जरूरी है, यानी पी जो है वो ऐसे पहले आएगा, पहली कंडीशन है पी मस्ट बी प्रिंटेड बिफोर एस। तो एस कहाँ पे आ सकता है? वेडनेसडे को, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं एस को लिखने के लिए, वेडनेसडे और मंडे। मंडे को हम नहीं लिख सकते एस को, क्योंकि पी का एस से पहले होना जरूरी था। तो उसके लिए एक ही जो जगह हमारे पास बची वो थी वेडनेसडे। तो मंडे को कौन सा होगा? जो रिमेनिंग वन है वो कौन सा है? क्यू। ठीक है, मंडे को क्यू। तो हमारा राइट ऑप्शन इज वन, क्यू इज प्रिंटेड ऑन मंडे। क्यू मंडे को प्रिंट होगा। अगर वो एक्स और टी का पूछ लेते तो आप फ्राइडे सैटरडे बता देते, अगर एस का पूछ लेते तो आप वेडनेसडे बता देते। यहाँ पे सारे के सारे कंफर्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको करते हैं। मजीद जरूरत है? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 to 19, इसको आप अभी करें, देखें क्या कहता है। अभी साथ साथ आप खुद सोल्व करें। अ, इसको सोल्व करते हैं। A florist has exactly 7 varieties of a florist has exactly 7 varieties of flower P, Q, R, S, T, U, V, of which she must select combination of exactly 5 varieties, which to make flower arrangement. Any combination of 5 varieties that conforms all of the following condition is acceptable. टोटल 7 फ्लावर्स गिवन है, उनमें से 5 को अरेंज करना है, लेकिन उसमें कंडीशंस हैं। कौन सी है? इफ पी इज यूज्ड इन एन अरेंजमेंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन दैट अरेंजमेंट। अगर पी आएगा तो टी टी नहीं आ सकता, लेकिन अगर टी अकेला आना चाहे तो आ सकता है। ठीक है, वही बात कि अगर पी यूज होगा तो टी नहीं आ सकता, अकेला पी भी आ सकता है, अकेला टी भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ क्यू यू इज यूज इन एन अरेंजमेंट, अगर क्यू अरेंजमेंट में आए तो यू मस्ट आल्सो बी यूज इन दैट अरेंजमेंट। अगर क्यू को लेके आएंगे तो यू को भी लाजमी यूज करेंगे। अगर क्यू आएगा तो यू भी लाजमी आएगा, लेकिन अगर यू अकेला आना चाहे तो अकेला भी आ सकता है। क्यू अकेला नहीं आ सकता, लेकिन अगर यू अकेला आना चाहे तो आ सकता है। नेक्स्ट क्या है? इफ आर इज यूज इन एन अरेंजमेंट, टी मस्ट आल्सो बी यूज्ड इन दैट अरेंजमेंट। अगर आर आएगा तो टी का आना भी जरूरी है, यानी आर अकेला नहीं आ सकता, लेकिन टी अकेला आ सकता है। तो ये कंडीशंस लिख ली, अब इसको सोल्व करें जल्दी से। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, आप इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ जल्दी से।